हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज बताई जाएंगी भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं किस किस से मिली और कितने किलोमीटर लंबी और क्या कुछ है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता चुका आप लोगों को भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई ऊपर जितने हैं, पिछली क्लास देखना पूरी, तो उसमें सारी चीजें समझाई गई है। इस क्लास में आज लेकर आए हैं भारत की जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी कितनी किलोमीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले आप लोग देख लीजिएगा। इसे मैं जैसे बढ़ाता हूँ मैप पर ही सारी चीजें आप लोग को दिखाई देंगी। कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, और साथ ही साथ कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे जलीय सीमा रेखा की लंबाई की। और हाँ, जो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। कॉपी पेन लेकर बैठना, तभी चीजें समझ में आएंगी। सारी चीजें मैप पर ही बताते चलेंगे आप लोग को। सबसे ज्यादा जरूरी है भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई है। भारत की जलीय सीमा की जो लंबाई अगर हम बात करें तो वो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई। अब देखो, अगर हम बात करें टोटल लंबाई की बात करें भारत की जलीय सीमा की या तटीय मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई जो देखिए द्वीपों समेत, तो द्वीपों सहित जो कुल लंबाई है तटीय सीमा की लंबाई, यहां से अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। आप लोग देख लीजिएगा 7516.6 किलोमीटर। तो ये कैसे कैसे, थोड़ा इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान से देखना कि जो 7516.6 किलोमीटर है तो ये कैसे कैसे बनी हुई है। तो यहाँ एक तो देखेंगे मुख्य तटीय सीमा और दूसरा देखेंगे द्वीपों की सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा रेखा। तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कहां से इतना किलोमीटर बना है। तो ये देख लीजिएगा 5422.6 किलोमीटर तो भारत की मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। और द्वीपों की लंबाई है 2094 किलोमीटर। कितनी है? 2094 किलोमीटर। अब देखो द्वीप कौन से जाएंगे, द्वीपों को भी दो भागों में बांटा गया। देखो, एक तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप, और साथ ही साथ कुछ गुजरात के द्वीप, कुछ महाराष्ट्र के द्वीप और कुछ आंध्र प्रदेश के द्वीप भी हैं, जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि भारत की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, इसमें कितने ऐसे जिले या कितने राज्य जो कुल मिलाकर इनसे सीमा रेखा बनाते हैं। तो मुख्य भूमि से अगर हम बात करें, मुख्य भूमि जो किससे लगती है? तटों से लगती है। उसमें याद रखना बच्चों, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। इन 9 राज्यों में अगर हम देखें कुल मिलाकर 66 जिले हैं जो किस पर सीमा बनाते हैं? समुद्रिक सीमा बनाते हैं या जलीय सीमा बनाते हैं। इन 9 राज्यों के साथ साथ 4 यूटीज भी हैं। कितने हैं? 4 यूटीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जिनके 4 जिले किसके ऊपर स्थित है? जलीय सीमा पर। यहां से प्रश्न बनते हैं और याद रखना, बनते हैं जरूर। इनमें से एक क्वेश्चन आप लोग इसे लिख भी लेना चाहे, कमेंट करके बताना कि ये जो पुदुचेरी है ये कितने कितने जिलों से या कहां से, किन स्थानों से मिलकर बना है, कितने राज्यों से मिलकर बना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब मुख्य भूमि जो तटीय रेखा की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई कौन साझा करता है? सर्वाधिक लंबाई। तो सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है जो क्या बनाता है? तटीय सीमा, उसका नाम है गुजरात। देख लीजिएगा, जैसे उधर बांग्लादेश था स्थलीय सीमा में, जलीय सीमा में कौन है? गुजरात, क्योंकि यहां से शुरू हो जाता है और देख लीजिएगा नीचे तक चला जाता है। पहला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। इसके बाद आप लोग जानते हैं खंबात की खाड़ी पड़ती है, इसके नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र। इसे मैं MH लिख देता हूं, शॉर्ट में आप लोग देखते चले। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ ये छोटा सा जगह है, तो इसे गोवा, ये है गोवा, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक ये हो जाएगा चौथा राज्य। इसके बाद आ जाएगा केरल, केरला, केरलम आजकल इसका नाम पड़ गया है केरल।
इसके अलावा इधर देख लीजिएगा, ये पड़ेगा तमिलनाडु, मैंने टीएम लिख दिया, आप लोग भी देखते चले। ये 5वां राज्य, ये 6ठा राज्य। 7वां राज्य बात करें तो इधर देख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश आप लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य भारत का। और इसका पुनर्गठन कब किया गया? कमेंट करके बताना। इसमें से तेलंगाना अलग हुआ तो तारीख क्या थी उसकी? आंध्र प्रदेश कितने हो जाएंगे? 7। 8वां बन जाएगा इधर ओडिशा। क्या पड़ जाएगा? ओडिशा। ओडिशा से आगे देख लीजिएगा पश्चिम बंगाल। ये कितना नंबर का बन जाएगा? 90 नंबर का। तो यहां से इन्हें आप लोग देखते हुए चले। पश्चिम बंगाल देखना, ओडिशा देखना। ओडिशा में एक झील है जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है, उसका नाम बताना क्या है। चलो बाकी क्लास आप लोग को लेकर आता रहूंगा। 9 के 9 राज्य आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। इससे आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट ऑफ फैक्ट है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट करके आप लोग भी लिखते चलना ज्यादा बढ़िया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए। तो भारत के कुल कितने राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के कुल 18 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, देख लेना। यहां से वहां तक घूमकर पूरे के पूरे 18 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। अब यही एक क्वेश्चन और आता है, जलीय जो देश है यानी भारत के 7 जलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश, इनकी संख्या कितनी है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। देखो मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा फैक्ट की क्लास है, क्योंकि ये अभी ज्योग्राफी का परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। आप लोग इसे देखते चलना। भौगोलिक परिचय चल रहा है, भौगोलिक परिचय। इसके बाद हम भौगोलिक विभाजन पढ़ाएंगे, जिसमें हिमालय का विभाजन करेंगे और क्षेत्र का भी विभाजन करेंगे। पूरे भारत का कितने भागों में बटा हुआ, चट्टाने वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा भारत के 7 जो पड़ोसी देशों की संख्या वो है 7। अभी भी बता रहा, कोई ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत पड़ना, सीधे सीधे लिख लीजिएगा जब दिख रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, जिनमें एक तो श्रीलंका है। जब मैप पर दिख रहे हैं तो आप लोग को क्या जरूरत है ट्रिक वगैरह पढ़ने की? ये देख लीजिएगा श्रीलंका है, यहां देख लीजिएगा श्रीलंका, आप लोग भी नोट कर लेना। दूसरा इंडोनेशिया, कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, लेकिन वो बदल दी गई है। क्या कर दी गई है? नुसंतारा। उसे भी पढ़ते हुए चले। इसके बाद जो तीसरा है वो म्यांमार, देख लीजिएगा, वो रहा दिख रहा है म्यांमार। म्यांमार हो गया। इसके बाद चौथा आप लोग देश देख लीजिएगा, मालदीव। ये रहा, देख लीजिएगा मालदीव। बता रहा हूं बार बार के रटना नहीं सीखना है। अगर ऐसे देखकर चलोगे मैप पर तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। 5वां जो देश है उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहां देख लीजिएगा, ये रहा बांग्लादेश। देखो यहां से भी तटीय सीमा इसकी लग रही है। इसके बाद है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये पीछा नहीं छोड़ रहा। इधर देख लीजिएगा पाकिस्तान। इसके अलावा एक और है थाईलैंड, यहां देख लीजिएगा थाईलैंड बहुत पॉपुलर देश है, सब जानते हैं थाईलैंड। और क्यों पॉपुलर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये 7 के 7 देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आप लोग को पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताते हैं। अब हम देखने वाले समुद्रों के ऊपर जो विस्तार। पहली बात तो किसी भी देश का समुद्री जो सीमा रेखा जो साझा करता है या उसका निर्धारण करता है, बच्चों याद रखना, इसे नोट कर लेना। समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया जाता है, किसी भी देश की समुद्री सीमा का निर्धारण कौन करता है? यूएनओ द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से भारत का भी किया गया। तो भारत का जलीय विस्तार 3 भागों में देखा गया। अब मैं यहां आप लोग के लिए निशान लगा रहा हूं, आप लोग भी ऐसे ही देख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। एक रेखा ये बन जाएगी, एक रेखा ऐसे ये बन जाएगी।
और एक ये बन जाएगी। चलो जहां तक का भी ये देख लेना। तो ये 3 क्षेत्र बांटे गए। अगर इनकी बात करूं तीनों की, तो इनमें से जो पहले वाला क्षेत्र कौन सा, ये वाला, इस समुद्री क्षेत्र का नाम लिख लेना, प्रादेशिक समुद्री सीमा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा के अलावा इसे क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय सागर। तो ये एरिया भारत का जो आधिकारिक क्षेत्र वो कितने मील का है, क्योंकि हम जो समुद्रों के किलोमीटर को देखते हैं, लंबाई या दूरी को देखते हैं, वो मील में देखते हैं। तो ये 12 मील का क्षेत्र है। कितने मील का है? 12 मील का क्षेत्र। तो 12 मील तक भारत का क्या है बच्चों? संपूर्ण अधिकार है। इस 12 मील वाले क्षेत्र में भारत का ये जो उपयोग कर सकता है, भारत उपयोग कर सकता है इसको, यानी पूरा संपूर्ण अधिकार है इसमें, चाहे ये कुछ भी करे, यहाँ संपूर्ण अधिकार क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है, संपूर्ण अधिकार क्षेत्र। एक बात और याद रख लेना बच्चों, 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर के होता है। ये समुद्री दूरी होती है मील में, हम जो नाप रहे हैं यहाँ पर। यानी भारत इस वाले क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। दूसरा, यहां से जो क्षेत्र आता है बहुत महत्वपूर्ण, देख लेना, इसका नाम है संलग्न क्षेत्र। क्या है? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण। ये कितना विस्तार है इसका? ये 24 मील तक का है। कहां तक है? 24 मील तक का। ये जो दूसरी लाइन दी गई है ना, ये वाली, यानी ये तो हो गया हमारा प्रादेशिक, और ये हो गया हमारा कौन सा क्षेत्र? दूसरे वाला संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र यानी ये तो यहां से यहां तक 12 मील और ये 24 मील। यहां देखते चलना, अब ये जो 24 मील का एरिया है, यहां भारत क्या क्या कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आ जाता है, जैसे साफ सफाई का कार्य समुद्रों में यहां से किया जा सकता है। साथ ही साथ सीमा शुल्क की वसूली, बहुत ही महत्वपूर्ण, सीमा शुल्क की वसूली भारत यहीं से करता है। याद रखना, अगर कोई बाहरी जहाज आएगा इस सीमा में घुसेगा तो पहले उसको क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना पड़ता है। इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है? वित्तीय अधिकार क्षेत्र भी कहा जा सकता है। यानी भारत को इसके ऊपर वित्तीय अधिकार प्राप्त। यहां से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, लिख लेना इसको, बहुत बढ़िया एरिया है ये। कौन सा? संलग्न क्षेत्र। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण, उसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चलो, इसका जो दूरी है वो कितनी दूरी है इसकी? 200 मील। 200 मील तक इसकी दूरी है। जहां भारत का कौन सा क्षेत्र है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 मील तक किसकी दूरी है समुद्रों में। यहां क्या काम किया जाता है? सबसे ज्यादा जरूरी यही है, तो इसमें लिख लेना, यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों का निर्माण इधर ही किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जो भी किए जाते हैं समुद्रों में, वो यही किए जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों का निर्माण इसी वाले एरिया में किया जाता है। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, इस एक के बाद एक क्लास लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।